Very welcome to all the students of class 10th in my today video. Students, as you all know that chapter number 2 polynomials is going on, and in exercise 2.2 we have done the first part of question number 1. Today again I am going to start the same exercise 2.2 from question 1 onwards. Again the question number first part already we have done. Second part you will solve. Third part I am going to solve the question number 1. Third part is that given polynomial px equals to 6x square minus 3 minus 7x. The question is that find the zeros of the polynomials. A quadratic polynomial is given. We have to calculate the zeros for this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. और हमें रिलेशन भी फाइंड वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में. तो फर्स्टली ये पॉलिनोमियल गिवन है. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx, x वाला टर्म लास्ट में लिखा है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. आफ्टर दैट 6 3 18 के फैक्टर माइनस करके 7 आए. We need such type of two numbers whose product is 18 and whose difference is 7, they are 9 and 2. तो 6x स्क्वायर माइनस 7x को लिखा हमने, माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3. फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं हम 3x. देन व्हाट इज लेफ्ट, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2x, x कॉमन आ गया. 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 प्लस द सेम वैल्यू इज हियर ऑल्सो. So we can take 1 common, then the remaining value in the bracket is 2x minus 3. 2x minus 3 is available in both the brackets so that we can take common. तो 2x minus 3 को common ले लिया, then what is left? यहाँ पर 3x, यहाँ पर plus 1. To find the zeros, these are the factors of this quadratic polynomial. My dear, these are the factors. हमें factors से zeros calculate करना है, तो take px इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ले लीजिए. दैट इज 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 और फाइनली x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी. सिमिलरली इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, then 3x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज माइनस के 1/3. तो हमारे जीरोस क्या क्या आ गए हैं, माइनस 1/3 एंड 3/2. सो माइनस 1/3 एंड 3/2 आर जीरोस ऑफ px. जो पॉलिनोमियल px दे रखा है, इसके जो जीरोस आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, वो माइनस 1/3 और 3/2 आ गए हैं. अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन देखिए. वेरिफिकेशन लेट कर लेंगे हम. यहाँ पर एक जीरो को अल्फा लेट कर लिया और अनदर जीरो को बीटा लेट कर लिया, और हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वैल्यू सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को प्रूव करने के लिए हमें दो चीज वेरीफाई करनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. एक तो सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस कर लीजिए. माइनस 1/3 प्लस 3/2. एलसीएम ले लीजिए. 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 2, 3 जा 3 3 जा 9 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 7/6. माइनस 7/6 को ले सकते हैं माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 7/6 दैट इज क्या आ गया, माइनस के b/a आ गया. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 7, ये रहा b की वैल्यू, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6 विच इज 6, तो इट इज इक्वल टू माइनस b/a. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब इन जीरो का दोनों का प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a के इक्वल, दैट इज माइनस 3/6 आना चाहिए आंसर हमारा. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट करिए. एक जीरो था आपका माइनस 1/3, अनदर जीरो था 3/2, प्रोडक्ट कर दिए 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, क्या आ गया, c/a आ गया. देख लीजिए आप,
कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3/6 दैट इज c/a और ये आपका रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इट इज द सेम क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द क्वेश्चन नंबर फोर्थ of the fourth part of the same question, question number 1. This time polynomial is 4u square plus 8u. Fourth part, polynomial in terms of u, here variable is u, तो polynomial pu दे रखा है आपको 4u square plus 8u, 4u square plus 8u. So we are observing that here 4u is common in both the terms. 4u we can take common, that what is left, u plus 2. Again take polynomial को, take pu को 0 के इक्वल ले लीजिए, that is 4u और u plus 2 equal to 0. If 4u equal to 0 then u equal to 0. If u plus 2 equal to 0 then u equal to plus 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो जीरोस क्या आ गए हैं, जीरोस आ गए हैं 0 एंड -2। सो 0 एंड -2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल pu। इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, 0 और -2। अब वेरिफिकेशन करना है हमको, वेरिफिकेशन तो लेट कर लेंगे, एक जीरो को अल्फा लेट कर लिया और अनदर जीरो को बीटा लेट कर लिया। दो जीरोस आए हैं आपके, एक तो 0 और -2, लेट 2 जीरोस आर, वन इज अल्फा अनदर इज बीटा। तो वेरिफिकेशन के लिए हमको सेम वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, क्या आ गया है, -2 आ गया है। और -2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, -2 को लिख सकते हैं -8/4। 4 टू जाइड बिकॉज ये आ गया -b/a की फॉर्म में आ गया। यू कैन चेक माइनस एज इट इज द वैल्यू इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इज, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ u इज 8, तो यहाँ 8 आ गया एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 4 आ गया। तो -2 को -8/4 दैट इज -b/a लिख सकते हैं। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई -2 से क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 को लिख सकते हैं c/a बिकॉज there is no constant term in this polynomial. Constant term is not here, so that's why the value of constant is 0, that is the value of c is 0. तो 0 को लिखा जा सकता है c/a because a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो क्या लिख सकते हैं, 0/4 दैट इज 0। तो c की जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल आ गया, किस रेशियो के इक्वल आ गया, c/a के। ये वेरीफाइड हो गया आपका। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, this time polynomial is t square minus 15. Fifth part, polynomial t square minus 15. My dear, we can write t square equal to t का whole square and 15 को लिख सकते हैं √15 का whole square, अंडर रूट 15 का whole square. Now a square minus b square की आइडेंटिटी, एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। a plus b, a square minus b square का फॉर्मूला a plus b and a minus b. Now take, these are the factor of this polynomial. तो take px equal to 0, take that is pt equal to 0, that is t plus under root 15 and t minus under root 15 equal to 0. If t plus under root 15 equal to 0, then t equal to minus under root 15. Second 0, if t minus under root 15 equal to 0, then t equal to under root 15. तो हमारे दो जीरोस क्या आ गए हैं,
एक तो माइनस का रूट 15, एक प्लस का रूट 15, ये जीरोस आ गए हैं हमारे। सो प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आर zeros of given polynomial pt। नाउ वेरिफिकेशन के लिए एक जीरो का अल्फा ले लीजिए, अंडर रूट 15 लेट और अनदर जीरो बीटा इक्वल टू माइनस के रूट 15। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट करिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। हेयर कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, बट इन दिस पॉलिनोमियल द टर्म ऑफ टी इज नॉट अवेलेबल, सो दैट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू जीरो। जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कर दीजिए माइनस रूट 15 की प्लस रूट 15 से, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, दैट इज 15 को लिख सकते हैं c अपॉन ए। क्या आ गया हमारा, c दैट इज माइनस 15 कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट a कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो आप रेशियो चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल। यू हैव टू चेक ओनली आफ्टर सॉल्विंग देयर प्रोडक्ट एंड देयर सम, you will check your answer with the given polynomial. If they both are same according to this and the product, required product and sum, they both are same, in that way only we can say that it is verified, otherwise it is not verified. If your answer is wrong, if your answer is not tallying with this quadratic equation, these two answers, sum of zeros it becomes minus b upon a and the product of zeros it becomes c upon a. If they both the answer are not tallying with the quadratic equation, then your solution is wrong. Now this question is over. Now the second question, after this second question, question number 2, find a quadratic polynomial each of following with the given numbers as a sum and a product of its zeros respectively। जो आपको दे रखा है इन 6 पार्ट में, ये जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है इस बार हमको। तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए quadratic polynomial, then first part, alpha plus beta it is given 1 upon 4 and alpha beta it is given -1। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है quadratic polynomial। तो as we all know that as quadratic पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुट कर दीजिए वैल्यूज, k हेयर k इज ए रियल नंबर, रियल वैल्यू, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो हमेशा k की वैल्यू होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या है, k है, तो टेक k इक्वल्स टू 4, टेक k इक्वल्स टू 4। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जब हम k की जगह 4 रख देंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो पॉलिनोमियल बच जाएगा ये आपका आंसर होगा। एक बार और बता देते हैं इस क्वेश्चन को। इट इज गिवन दैट
the sum of zeros and the product of zeros for a quadratic polynomial, it is given that let zeros are alpha and beta. तो sum of zeros alpha plus beta given है, product of zeros alpha beta it is also given. We have to calculate a quadratic polynomial. Then the quadratic polynomial is k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. माय डियर, अगर आप चाहें तो k छोड़ भी सकते हैं, k छोड़ सकते हैं और ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. ओके, हियर k इज अ रियल वैल्यू. तो k की वैल्यू k एज इट इज, यहां पर जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर होगा वो हमेशा k की वैल्यू होगी. तो यहां पर डिनोमिनेटर में 4 आ गया तो k की वैल्यू क्या हो गई 4. तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट, इस बार हमको अलग पॉलिनोमियल दे रखा है. देखिए सेकंड पार्ट आपको दे रखा है. इस बार जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो तो √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/3. तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं ऑलरेडी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होता है. इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3. एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर. 3 यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर भी जाएगा 3√2x प्लस 1. डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 3 है तो टेक k इक्वल टू 3. तो टेक k इक्वल टू 3. जब यहाँ 3 रखेंगे k की जगह तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या होगा एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा. सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. ये आपका एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया सेकेंड पार्ट के लिए. नाउ द थर्ड पार्ट नंबर थर्ड, ये सेकंड पार्ट था आपका. नाउ पार्ट नंबर थर्ड, द पार्ट नंबर थर्ड इज zeros, sum of zeros it is given 0 and product of zeros it is given √5. इस बार सम ऑफ जीरोस आपको 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको √5 दे रखा है. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. वैल्यूज पुट कर दीजिए k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है आपको √5 दे रखा है. 0 इंटू x 0 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर प्लस √5. ये आ गई है वैल्यू. अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ही नहीं है तो k की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पर बोलिए. व्हाट वी कैन टेक k here if in denominator nothing is available then always 1 is available. अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 जरूर होता है. तो टेक k इक्वल टू 1. k की वैल्यू 1 ले लीजिए तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस √5. x स्क्वायर प्लस √5 आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा. आपका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट, इस बार जीरोस दे रखे हैं आपको 1. सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट के लिए 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दे रखा है 1. दोनों ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही 1 दे रखे हैं. तब आपका पॉलिनोमियल क्या होगा पुट कर दीजिए वैल्यूज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू x और अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या है 1 है. तो k x स्क्वायर x बन जाए x प्लस 1. ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया. अगेन दिस टाइम नथिंग इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेटर देन वी कैन टेक k इक्वल टू 1. इस बार भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं. टेक k इक्वल टू 1 तो ये हट जाएगा और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1. ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया फोर्थ पार्ट के लिए. सिमिलरली फिफ्थ पार्ट यू कैन सॉल्व स्टूडेंट्स. पार्ट नंबर फिफ्थ चलिए हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं. पार्ट फिफ्थ this time sum of zeros it is given -1/4 and product of zeros it is given 1/4. सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. वैल्यूज पुट कर दीजिए k x स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एलसीएम ले लीजिए. क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा. 4 यहाँ चला जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और प्लस 1.
This time in denominator 4 is available, so that we can take k equal to 4. तो take k equal to 4. तो इस 4 से k की जगह 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा. सिमिलरली पार्ट फिफ्थ ऑफ द सेम क्वेश्चन, part 6 of the same question you can solve in this video. Complete this exercise at home and revise the example of this exercise also, students. Up to that, thank you, goodbye.